ओके, तो हमारा लाइट का रिवीजन चल रहा था, तो लाइट का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे मेनली, टाइप बी प्रॉब्लम। देखो हमारा क्या देखे ना, सबसे पहले हमने देखे थे इमेज फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चंस। लास्ट क्लास जो थी हमारी, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो सारी चीजें देखी, मेरा फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस भी देखे। आज हम देखने वाले हैं कि इस पे मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था। यस सर। यहाँ पे H1 क्या होता है? हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। H2 क्या होता है? इमेज हाइट। U क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी हम, ठीक है? आगे बढ़े तो देखो, हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन, कैसे पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन को। अगर मेरा मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब क्या है भाई, कोई बताएगा? अगर मेरा मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट के इक्वल है। यही मतलब है +1 मैग्निफिकेशन का। बोलो यस सर। बच्चों। भाई मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई एच हाइट ऑफ डैश, ऑब्जेक्ट। एच ओवर एच डैश। H ओवर एच डैश बोल दो, या H2 ओवर H1 बोल दो। आपने वी हो ओवर सकता यू। है स्कूल में आपके में H ओवर एच डैश पढ़ा हो, हम बता रहे हैं H2 ओवर H1। वो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट होता है वो, इट डजेंट मैटर। लेकिन आप बोल सकते हो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मेरा दोनों का रेशियो 1 आ रहा है, इसका मतलब है मेरी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू है मेरी क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। और मेरा प्लस साइन क्या बताता है? प्लस साइन बताता है मेरा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब वर्चुअल। इरेक्ट मतलब जिस साइड में सिर है उसका, उसी साइड में सिर है। और अगर पॉजिटिव है वर्चुअल है, नेगेटिव है इन्वर्टेड है, और रियल है। +1 बताता है सेम साइज, साइज सेम है। सिमिलरली अगर ग्रेटर देन 1 होता, +1 से ज्यादा अगर होता मेरा, तो क्या होता? मैग्निफाइड इमेज होता। सिमिलरली लेस देन 1 होता तो डिमिनिश्ड इमेज होता। मैग्निफाइड का मतलब है कि मेरा ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का मान लो, और इमेज है मेरा 50 सेंटीमीटर का। ऑब्जेक्ट है मेरा 10 सेंटीमीटर का, और इमेज है 50 सेंटीमीटर का, तो मेरा क्या इमेज है? मैग्नीफाइड इमेज है। सिमिलरली डिमिनिश्ड इमेज का मतलब है कि मेरा ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का, और मेरा इमेज है 2 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। तो, तो अगर मेरा m मेरा माइनस के 0.5 आया, तब क्या होगा? क्या होगा, कोई बताएगा? इन्वर्टेड इमेज हो भाई। माइनस साइन क्या बता रहा है? इन्वर्टेड इन्वर्टेड। और रियल है। इन्वर्टेड और रियल है। दूसरा लेस देन 1 है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है। लेस देन 1 है, डिमिनिश्ड इमेज है कि नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वो, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? कैसी इमेज होगी? साइज क्या होगा इमेज का? बताएगा कोई? अरे +1 सर है, ऑब्जेक्ट हाइट के ऑफ इमेज इक्वल। इक्वल टू हाइट ऑफ क्या? सर ऑब्जेक्ट के इक्वल ही होगा साइज। यस। इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, सेम साइज का होगा। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल +1 की वजह से वर्चुअल, और सेम साइज होगा। सिमिलरली अगर हमारा what is the nature of image formed by concave mirror if the magnification produced by a mirror is +3? 3 दिख गया, इसका मतलब मोर देन 1 है, तो इमेज हाइट मेरी क्या होगी? ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट हाइट से, पहली बात तो, यानी कि मैग्निफाइड इमेज होगी। प्लस है, प्लस इसका मतलब क्या है? प्लस इसका मतलब क्या है? इरेक्ट और वर्चुअल और मैग्निफाइड। इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। सिमिलरली मेरा थर्ड पे आया है मेरा
अगर मेरा इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया है उसने 0.75, लेस देन 1 आ गया, लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब क्या है? लेस देन 1 है तो भाई लेस देन 1 है इमेज तो क्या? छोटी होगी। डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है। और कैसी होगी? रियल होगी। माइनस है मतलब रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जरा फर्स्ट क्वेश्चन करो, ये आपकी स्क्रीन पे करो फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही जिसका भी क्वेश्चन हो जाए वो हैंड रेस कर दीजिएगा, बस आंसर मत बताइएगा, ओनली हैंड रेस। एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter height is placed at a distance of 36 centimeter from concave mirror, कॉनकेव मिरर से 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। द इमेज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, द हाइट ऑफ इमेज इज। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है। वी आर वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। कुछ और बच्चे रेस्पॉन्स करें, उसके बाद फिर बात करते हैं। हंशिका कौंडल, आंसर बताओ बेटा। हंशिका। Sir, 5 centimeter. ओके। भूमिका। Sir, 2 centimeter. सौरभ। सर +2 सेंटीमीटर। विशाखा।
सर 2 सेंटीमीटर। पलक, सर -8 सेंटीमीटर। ऋषि, सर -2 सेंटीमीटर। राजेंद्र। सर +2 सेंटीमीटर। देखो, जिसका भी आंसर सही है गलत है डजंट मैटर, लेकिन आपको ये देखना होता है हमेशा कि देखो हम क्वेश्चन जब कर रहे हैं, मान किसी का गलत आएगा किसी का सही आएगा, तो जिसका गलत आया है वो ये डिमोटिवेट कभी ना हुआ करे कि यार मेरा तो क्वेश्चन आंसर हमेशा गलत आता है, क्या करूं मैं, अगला क्वेश्चन करूंगा ही नहीं। क्या ये सही अप्रोच है? No, sir. देखो No, sir. होता क्या है, एक बात बताओ कि मान लो कि आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, 10 बार 10 बार आप हार गए, 10 बार लगातार हार गए, 11वीं बार आपने सोचा कि यार मैं खेलता ही नहीं हूं, छोड़ो, मैं हर बार हार ही रहा हूं तो क्यों ही खेलूं। आपके जीतने के चांस क्या हो गए 11वीं बार में? आपने नहीं खेला, आपके जीतने के चांस क्या है? 0 है कि नहीं? 0 Yes, sir. Yes, sir. बोलो। लेकिन अगर आप खेल गए, खेल रहे हो, फिर भी आपके मन में एक आस रहेगी कि हो सकता है कि मैं जीत जाऊं, तो जीतने के साथ चांस कुछ न कुछ हैं, और मैं गारंटी देता हूं अगर आप कंटिन्यूअसली खेलते रहोगे आप एक न एक दिन जीतोगे। सिमिलरली क्वेश्चन के साथ भी होता है कि मान लो आज मैं 5 क्वेश्चन करवा रहा हूं, किसी बच्चे के 5 में से 5 गलत आए, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। कब तक गलत आएंगे? देखते हैं कब तक गलत आएंगे, एक न एक दिन जरूर सही आएंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। और लेकिन जिसने जो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा, जैसे अभी अब मैं देखूं 32 बच्चे हैं, 32 बच्चों में से सिर्फ 10-12 या मैक्स टू मैक्स 15 बच्चे क्वेश्चन कर, मतलब 50% बच्चे अभी भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। किस डर से? कि मेरा क्वेश्चन गलत आए, आंसर मेरा गलत आ जाए। क्या हो जाएगा भाई? गलत आ जाएगा। तो कोई बोर्ड के पेपर आप दे नहीं रहे हो अभी कि गलत आ जाएगा तो मेरा बोर्ड का रिजल्ट खराब हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अब आप नॉर्मली क्वेश्चन कर रहे हो, गलत हो जाएगा सर बताएंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि आप गलती कहां कर रहे हो, वो गलती आप बोर्ड में जाके नहीं करोगे। हरी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए Yes, sir. इसीलिए सब लोग क्वेश्चन ट्राई किया करो, चाहे वो सही आए चाहे गलत आए। सही आता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत आता है ना तो आप उसको ध्यान से देखो कि मैंने गलती क्या की थी। जब मैं करवाता हूं उस टाइम पे देखो कि क्या गलती की थी जो जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, और उस गलती से सीखो, अगले वाले क्वेश्चन में वो गलती ना हो। बस ऐसे ही ऐसे इंप्रूव करते करते आपका हर क्वेश्चन सही होने लग जाए। तो जो लोग बैठे हुए हैं सिर्फ मोबाइल लेके ऐसे या लैपटॉप के सामने ऐसे बैठे हुए हैं और ऐसे हाथ करे हुए किए हुए, तो बेटा वो अपने हाथ खोलो, नोटबुक निकालो, नोटबुक निकाल के सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन से तो मैंने अभी देखा है 10 से 12 बच्चों का ही रेस्पॉन्स आया है। मैं अगले बार मैं अगले क्वेश्चन पे चाहता हूं कि 25 से 30 बच्चों का रेस्पॉन्स आए, चाहे भले ही गलत आए, इट डजंट मैटर। मैं कह ही नहीं रहा कि आप सही करो, मैं कहता हूं गलत करके दो मेरे को आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके गलत आंसर से ज्यादा खुश हूं एज कंपेयर टू उसके कि आप कर ही नहीं रहे हो। हमारी बात समझे? कोशिश करो, हार कभी नहीं होगी, आप जीतोगे गारंटेड, क्वेश्चन करोगे यार। ठीक है, तो अगले अगले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या गिवन है, पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर in height is placed at a distance of 36 सेंटीमीटर from a concave mirror। 36 सेंटीमीटर पे हमारा कोई कॉनकेव मिरर से 36 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा, 4 सेंटीमीटर का है, तो ये 36 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से पोल से 36 सेंटीमीटर हो गई, और ऑब्जेक्ट हाइट क्या है मेरी? 4 सेंटीमीटर। द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यहां से मिरर के फ्रंट से 18 सेंटीमीटर पर हो रही है। 18 सेंटीमीटर पर मेरी क्या हो रही है? इमेज हो रही है। तो माना कि यहां पे मेरी इमेज फॉर्म्ड हो रही है। हमारी बात समझ में? यस सर। Yes, sir. 18 सेंटीमीटर पे मेरी इमेज फॉर्म हो रही,
फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, इसकी हाइट पूछिए, ये वाली हाइट पूछिए इसने, ये वाली हाइट पूछिए इसने, क्या हाइट हो, जरा देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है। अच्छा इसमें लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही करें। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। एच यहाँ पे है, ये एक्चुअली में H1 यहाँ पे होना चाहिए था, वो बाई मिस्टेक हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, -36 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें फाइंड क्या करना है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस भी, सॉरी इमेज डिस्टेंस भी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। देखो इमेज डिस्टेंस हम नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि देखो पोल से हमारी रे जा रही है ऐसे, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हुई और ये डायरेक्शन नेगेटिव हुई, तो यहां से हमारी इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों नेगेटिव है, क्योंकि यहां से मैं किधर नापने के लिए चल रहा हूं, इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या लूंगा, नेगेटिव लो। आ रही बात समझ में। जो रे की भाई, इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं इमेज बनवानी है तो इससे रे ऐसे जाएंगी कि नहीं जाएंगी, रे लाइट की वेव ऐसे जाएंगी कि नहीं जाएंगी, Yes, sir. बोलो Yes. भाई। यहाँ Yes, से sir. रे ऐसे, और रे की डायरेक्शन को हम लेते हैं पॉजिटिव, और रे की अपोजिट डायरेक्शन को हम लेते हैं नेगेटिव, और डिस्टेंसेस सारी नापी जाती हैं पोल से। पोल से नापी जाती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और प्रिंसिपल एक्सिस से नापी जाती हैं वर्टिकल डिस्टेंसेस, ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो हमने देखा हाइट ऑफ इमेज मेरी 4 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट सॉरी, और मेरा इमेज डिस्टेंस क्या है, मेरा इमेज डिस्टेंस मेरा -18 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा -36 है। तो हमें चाहिए क्या, हाइट ऑफ इमेज चाहिए। तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = -k h2/h1 -k v/u, v/u होता है कि नहीं। Yes, sir. अब सिमिलरली आप देखोगे, इसको हटा देते, यहाँ पे v मैं सही कर दूंगा बात इसको, ठीक है, v/u होता है। तो हमारा H2 क्या आ गया, H2 आ गया हमारा, ये कहां चला गया स्क्रीन, ठीक है, H2 क्या आ गया हमारा, यहां से H2 आएगा आपका, ये H1 ऊपर पहुंच जाएगा, H1 × v डिवाइडेड बाई v/u। तो हमारे सारे की सारी वैल्यू पुट कर दो, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू क्या है मेरी, -18, H1 की वैल्यू क्या है 4, और H2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, U की वैल्यू क्या है मेरी -36, ये वैल्यू पुट कर दो बस। वैल्यू पुट करी, आपका आंसर क्या आएगा, 18 से 2 टाइम्स कट गया, ये आपका आंसर आएगा H2 = -4/2, यानी कि -2 सेंटीमीटर। कुछ बच्चों का -2 सेंटीमीटर आंसर आया था, कुछ बच्चों का आंसर -2 सेंटीमीटर आया था, लेकिन कुछ बच्चों का +2 सेंटीमीटर आया था ना। Yes, sir. कुछ का 8 आया था, कुछ का 12 आया था, कुछ का कुछ आया था, कुछ। लेकिन जिन बच्चों का गलत आया था, क्या उनको समझ में आया उन्होंने क्या मिस्टेक की थी, Yes, sir. Yes. हाँ? Yes, सबको क्लियर sir. हुआ, ठीक है। बस यही हमारा मोटो है कि हम पहले गलती करेंगे, कोई दिक्कत नहीं गलती करने में, सब लोग गलती करके ही सीखते हैं, पहले गलती करेंगे, लेकिन जब मैं करवाऊंगा तो उस गलती से हम सीखेंगे कि मैंने क्या गलती की। हाँ बेटा सौरभ, कुछ पूछना है क्या, सर ये ब्रैकेट के बाहर माइनस कैसे आया, ब्रैकेट के बाहर बाहर माइनस, माइनस। कौन से H2 = वाले में, यस सर। जस्ट वेट, देखो हमारा यहाँ पे V है, एक्चुअली में V है यहाँ पे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखते हैं, हमारा है H2/H1 = -k v/u, ठीक है, यहां तक बोलो। सर हो गया। अब हमें चाहिए H2 की वैल्यू चाहिए, H2 की वैल्यू निकालनी, H1 को इधर भेज दूं, H1 को इधर भेजू कि नहीं, बोलो। यस तो मैं सर। क्या करूंगा, -k v × H1 डिवाइडेड बाई u। बात एक ही है, चाहे आप ब्रैकेट से बाहर रख दो, चाहे ब्रैकेट मत लगाओ, भले ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब अंदर सब कुछ मल्टीप्लीकेशन है। ब्रैकेट में रखा क्यों है ब्रैकेट में ये, क्योंकि ये वैल्यू हमें विद साइन रखनी है, इसलिए हमने इसको माइनस को ब्रैकेट से बाहर रखा है, बस ये वाला माइनस है ब्रैकेट से बाहर, ये वाला माइनस से बाहर, ब्रैकेट से बाहर है, और v की वैल्यू -18, h की वैल्यू 4 और u की वैल्यू -36। तो हमने माइनस से ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा,
18 से 36 टू टाइम्स कटा, 4/2 माइनस आपका ब्रैकेट से बाहर चल रहा था, बाहर ही है, 4/2, 2 माइनस के 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सौरभ? यस सर। ओके, तो जरा ये सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड करो, डू इट फास्ट। फिर हो गया। जिनका हो गया है वो हैंड रेस करके थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि बाकी लोगों का भी होने दो, ठीक है? वेट करो, वेट। 2 बच्चों का हो चुका है, वेटिंग फॉर मोर Yes. मोर स्टूडेंट्स। A converging mirror form a real image of height 4 सेंटीमीटर। रियल इमेज कब होता है? रियल इमेज जब इमेज आपकी रियल में बन रही, 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट 4 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट हाइट आपको कितनी रखी है? 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट आपको 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, 20 सेंटीमीटर मिरर से दूर रखा हुआ है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पूछा है। फिर वही वाली बात, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, H2/H1 इक्वल टू V/U लगाओ, वही वाला फॉर्मूला, माइनस के V/U, सॉरी, माइनस के V/U, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। आपको ये देखना है किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, बस इसी में खेल है पूरा। तो 4 बच्चों का आंसर आ चुका है अभी तक, ओनली 4 का ही आया है। देखिए, गलत आए सही आए, ट्राई सबको करना है, ट्राई सबको करना है। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं सबसे पूछूं कि भाई जैसे मान लो 20 बच्चों ने किया, तो 20 को नहीं पूछूंगा, मैं देखूंगा कि कॉमन आंसर जो आ रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप देख सकते हो, क्योंकि हमें टाइम के अकॉर्डिंग भी तो चलना पड़ेगा ना। पता चला पूरी क्लास में 3 ही क्वेश्चन हो पाए या 4 ही क्वेश्चन हो पाए, तो फिर तो वो भी ठीक नहीं है ना, ज्यादा क्वेश्चन हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। 7 बच्चों का रेस्पॉन्स आ चुका है, 7 बच्चे ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, 7 बच्चों से नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ठीक है। अंजलि चौहान, जरा आंसर बताओ बेटा आप लोग ना। सर V आया -18 सेंटीमीटर और F आया -16 सेंटीमीटर।
ओके, हम इसमें पूछा है वैसे इमेज डिस्टेंस पर, ठीक है। एफ इमेज, पलक बताओ बेटा, पलक। सर -80 सेंटीमीटर। ओके, विशाखा। -80 सेंटीमीटर। हंशिका। सर 80 सेंटीमीटर। भूमिका। So -80 centimeter. साक्षी। -18 centimeter. राजेंद्र। Sir 80 centimeter. ऋषि। Sir, -80 centimeter. अवनीत। सर -18 सेंटीमीटर। कोमल। सर -16 सेंटीमीटर। सौरभ। सौरभ। सौरभ बेटा। सौरभ कहाँ गया अभी सौरभ? सौरभ, वाह गायब। ठीक है चलो, अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। रियल इमेज है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। ऑब्जेक्ट मेरा 1 सेंटीमीटर का है, इमेज मेरी 4 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइड इमेज है। और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस कहां पे, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तब उसने पूछा इमेज डिस्टेंस क्या होगी। बेटा देखो क्या है कंडीशन, इमेज मेरी बन रही है कितने की, रियल इमेज है। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड तो बनेगी बनेगी, क्योंकि मेरा जो कन्वर्जिंग मिरर है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है। 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 20 सेंटीमीटर यानी कि पोल से 20 सेंटीमीटर हाइट है, पोल से 20 सेंटीमीटर हाइट होगी। देन फाइंड द इमेज डिस्टेंस, हमें पूछा क्या है, पोल से ए डैश बी डैश की जो इमेज बन रही है वो वाली डिस्टेंस पूछी। सिंपल सी बात, आप बताओ 20 सेंटीमीटर, ये जो 20 सेंटीमीटर है ये प्लस का लेंगे नेगेटिव लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बोलो ये वाली डिस्टेंस बताओ। पोल से हमारी यहां से रे कैसे जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, Sir, इस डायरेक्शन को positive. नेगेटिव। पोल से डिस्टेंस नापने के लिए मुझे इधर चलना पड़ेगा, पोल से आप खुद को खड़ा मानो, यहां पे आप खड़े हो पोल पे, इस पॉइंट पे ए बी तक पहुंचने के लिए आपको लेफ्ट चलना पड़ेगा, यानी कि रे की डायरेक्शन इधर है, आपको चलना पड़ रहा है इधर, तो इसको क्या लोगे -20 लो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. सिमिलरली आप हाइट को देखो, प्रिंसिपल एक्सिस ये है आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर आपका पॉजिटिव होता था और डाउनवर्ड आपका नेगेटिव होता था। आप डाउनवर्ड आ रहे हो ए डैश बी डैश ए डैश पे, यानी कि इस 4 को क्या लोगे -4 सेंटीमीटर, ये आपकी -4 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हाइट आपकी प्लस को लोगे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हो, प्लस के सेंटीमीटर। सिमिलरली आप देखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपकी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या है, इमेज डिस्टेंस निकालनी है, वी निकालनी है आपको। फॉर्मूला लगाओ वही H2/H1 इक्वल टू -V/U, तो -V इक्वल टू U इंटू H2/H1। तो आप देखोगे -V आपका आ गया U H2/H1। सिंपल आप वैल्यू पुट कर दो, ये वाला माइनस आपने इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर ट्रांसफर कर देंगे इसको, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो U की वैल्यू क्या है मेरी, U की वैल्यू -20 है, और H2 की वैल्यू क्या है -4 है, और H1 की वैल्यू क्या है 1 है। तो देखो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और बाहर माइनस है, तो आपका क्या आ जाएगा V इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, जो कि काफी बच्चों का आया था, लेकिन कुछ बच्चों का +80 सेंटीमीटर। उन बच्चों ने या तो क्या किया है, ये वाला +4 ले लिया है, या फिर ये +20 ले लिया है, उन्हीं बच्चों का आंसर +80 आया। क्या ऐसी ही कुछ मिस्टेक की है बच्चों आप लोगों ने, जिन लोगों का +80 आया था? हाँ, तो आपको अपनी गलती समझ में आई, क्या गलती की है? हाँ? और जिन लोगों ने किया ही नहीं है, जो लोग सो रहे हैं क्लास में आके, क्या उनको भी समझ में आ गया कि कैसे हुआ है ये क्वेश्चन? बोलो। कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने बोल दिया ना, सो रहे हैं जो लोग।
तो जो बोलेगा बोलेगा हाँ मतलब तुम सो रहे थे, ठीक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करो भाई, थर्ड क्वेश्चन करो। A concave mirror produces 3 times enlarged image of an object placed at 10 centimeter front of it. इसने क्या बोला है? A concave mirror produces 3 times enlarged image, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन दिया है उसने 3, मैग्निफिकेशन दे दिया उसने 3। क्योंकि उसने बोला है इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट हाइट की 3 गुनी है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 3, यानी कि मैग्निफिकेशन 3 दे दिया उसने। और जो ऑब्जेक्ट प्लेस कहां पे है? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, इन फ्रंट ऑफ इट, 10 सेंटीमीटर इमेज मिरर के फ्रंट में है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, उस मिरर की फोकल लेंथ पता करनी है। नंबर बी में पता करना है, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम, उस इमेज का फॉर्मेशन रे डायग्राम की हेल्प से बताना है। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, वो कॉनकेव के लिए है, ये कॉन्वेक्स के लिए बताना है। पहले आप एक ए पार्ट को करो, बी को मैं बताऊंगा, ठीक है? ए पार्ट को करो, बस ए को करो। जिनके हैंड रेज हैं, जो 5 बच्चे हैं उनके आंसर आ चुके हैं या फिर पहले ही हैंड रेज है? नो सर, आ गया। ठीक है सर, ठीक है आ ठीक गया है ठीक है, आंसर। वेट। कोई कर रहा है या करवाऊं मैं? अच्छा, ऋषि कुमार आंसर बताओ बेटा, ऋषि कुमार। सर -15 सेंटीमीटर। अवनीत, अवनीत, सर ये अवनीत कौर, अंजलि चौहान, सर ये मेरे पास 30 सेंटीमीटर और एफ है -15।
सेंटीमीटर। साक्षी, साक्षी केशव, -15 सेंटीमीटर। भूमिका कपूर। सर -15 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स डू इट दिस क्वेश्चन। देखो पहले ही देखते हैं हमें दिया क्या है। हमें दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो कहां पे है, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे होता है, पोल से डिस्टेंस मांगते हैं, नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव के 10 सेंटीमीटर मेरा यू दे दिया है। और आपको माइनस के v अपॉन यू कितना दे रखा है, माइनस के v अपॉन यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है माइनस के, क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, -3। डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज है, -3 दे रखा है। अब देखो v enlarged अपॉन यू लिखा है कितना आ सर। गया, क्या बेटा, सर enlarged लिखा है। कहाँ है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इनलार्ज है, इनलार्ज है, ठीक है। अकॉम 3 टाइम्स इनलार्ज इमेज, इनलार्ज इमेज है, ठीक है ठीक, सॉरी सॉरी। तो हमारा जो v अपॉन यू मैग्निफिकेशन -3 दे रखा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v अपॉन यू कितना आ गया, 3 आ गया, बोलो ये सर। बोलो, 3 आ गया। तो हमारा यहां से क्या कर सकते हैं, हमें u पता है, हमारा u पता है -10 है, u का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 का, तो 3u v कैसे निकालेंगे, 3 इंटू -10, -30 सेंटीमीटर आ गया v, v आपका -30 सेंटीमीटर आ गया। अब जैसे ही v -30 सेंटीमीटर आया, अब आपको u पता है, v पता है, लेंस फॉर्मूला यूज करके हम, वो सॉरी मिरर फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल देंगे, फोकल लेंथ निकाल देंगे। तो मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू क्या है मेरा, -10 है, तो 1 अपॉन 10 लिख दिया, माइनस आगे ले लिया ना हमने, इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो यहां से 1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 7.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के बाद में 7.5 सेंटीमीटर माइनस के। अब आप देखोगे इसकी इमेज कैसे बनाएंगे। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे गई इधर, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में किससे पास होगी, फोकस से पास होगी कि नहीं होगी। अरे रे डायग्राम वाला वो लगेगा इसमें कंसेप्ट, रे डायग्राम वाला, जो रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो उससे टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होती है। तो यहां पर रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से पास होगी, फोकस से पास होके ये रे गई। सिमिलरली जो रे हमारी फोकस से पास होती है वो उस पर टकराने के बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो हमारे एक रे यहां से गई, फोकस से पास हुई, टकराई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो ये दोनों रे इस पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, तो हमारी इमेज बन रही है ये वाली इनलार्ज। मान लो इसकी हाइट होगी मेरी h, तो इसकी होगी 3h। यस और नो, बोलो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट, क्लियर हुआ सबको ये, सर माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हो जाना था सर किसमें सर, किसमें बेटा, सर, लास्ट स्टेप में। इसमें, इस वाले में बेटा, सर लास्ट में। लास्ट में, इस यही तो है लास्ट में बेटा ये ये। सर इसी में। इसमें देखो माइनस के 1/30, माइनस के 1/30 माइनस 1/10, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 30 एलसीएम आ गया। देखो क्या आएगा, माइनस के 1, माइनस के 1, और ये क्या आएगा, माइनस के 3। 3, माइनस के 3 आएगा कि नहीं। तो माइनस के 4/30, तो जब एफ, ये क्या है 1/f की वैल्यू है, तो अब एफ की वैल्यू क्या आएगी, तो 30/4 माइनस के 30/4 कितना आएगा, माइनस के 7.5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, बोलो। कहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है बेटा, यहाँ पे प्लस है ना, इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, v मेरा माइनस का है और u भी मेरा माइनस का है, दोनों माइनस के, दोनों माइनस के हैं। कौन के मिरर के लिए दोनों चीजें सर मेरा माइनस, प्लस 7.5 आया था इसलिए। तो आपने साइन की मिस्टेक की होगी जरूर, ठीक है, ओके। अब आपका क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। इफ the image is formed 18 centimeter in front of the mirror, then find the height of the image. Then find height of the image.
सर क्वेश्चन नहीं हो रहा सो। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, एक सेकेंड जस्ट, ओके लेट मी सी। अभी हो रहा है सो? यस सर। Yes, sir. फिर चला गया, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। चार बच्चों का आंसर आ चुका है। यस सर। पांच का आ चुका है। सौरभ आंसर बताओ जरा। सौरभ -5 सेंटीमीटर। अभी कहाँ गए थे सौरभ? मैं आपको बुला रहा था। सर नहीं बुला रहे थे। बुला रहा था, बच्चों को पूछो, मैंने सौरभ सौरभ कई बार आवाज दी थी मैंने आपको। नो सर। बच्चों आवाज दी थी मैंने सौरभ लास्ट क्वेश्चन में। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ सौरभ, फोन रख के कहीं चले गए थे? नो सर। फिर आपको शायद हो सकता है आवाज ना आई हो। ठीक है, ऋषि कुमार आंसर बताओ बेटा। सर 15 सेंटीमीटर। 15। अनीश? Sir, 20 centimeter. साक्षी, काजल? -5 centimeter. राजेंद्र? Sir, 10 centimeter. ठीक है बच्चों, अभी मैं सबको नहीं पूछ पाऊंगा क्योंकि काफी बच्चे हैं और टाइम थोड़ा कम है, एक क्वेश्चन और करना है अभी हमें। ठीक है, तो जरा फास्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जिनका सही हो वो वेल एंड गुड, और जिनका गलत हो वो अपनी प्रॉब्लम देखिएगा। ठीक है, सबसे Okay, पहले हम sir. देखते हैं ऑब्जेक्ट। An object 10 centimeter in height is placed at a distance of 36 centimeter in front of concave mirror. देखो concave mirror के जब भी फ्रंट पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाए, इमेज डिस्टेंस आ जाए, फोकल लेंथ आ जाए, सब कुछ नेगेटिव आएगा, सब कुछ नेगेटिव आएगा, क्योंकि तीनों के तीनों पोल से इधर नापे जाते हैं और ऑब्जेक्ट मेरा इधर प्लेस होता है। रे ऐसे जाती है, डिस्टेंस मेरी ऐसे नापी जाती है, इसलिए नेगेटिव। तो आप देखोगे ये मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। कितना हाइट मेरी ऑब्जेक्ट की कितनी है? 10 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब पॉजिटिव की होगी, पॉजिटिव की होगी भाई। प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ये वाली डिस्टेंस मेरी 36 है, नेगेटिव की लेंगे इसको, क्योंकि पोल से इस डायरेक्शन में मेरी ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है। और क्या दे रखा है? 18 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज भी फॉर्म्ड कहां पर हो रही है? 18 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर हो रही है, यहां पे हो रही है। फाइंड हाइट ऑफ द इमेज, एच पूछिए उसने, एच पूछिए। तो सिंपल फॉर्मूला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट आपको 10 सेंटीमीटर है और आपको
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितने माइनस के 36, इमेज डिस्टेंस माइनस के 18। 18 आपको क्या पूछा, सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, h2/h1 इक्वल टू माइनस के v अपॉन u। सिमिलरली आपका जो पहले निकाला था ना, पहले क्वेश्चन किया था, h2 इक्वल टू माइनस के v(h1) डिवाइडेड बाई u। सिमिलरली वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सिंपल, 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 36, 1/2, यानी कि आपका आंसर आएगा 10/2 माइनस के, यानी कि 5 सेंटीमीटर इन नेगेटिव। क्लियर है सबको कैसे हुआ है? ऐसा क्वेश्चन हम सेम टू सेम कर चुके हैं एक्चुअली, बस थोड़ी सी वैल्यू Yes, चेंज है sir. इस वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा Yes, sir. ये क्वेश्चन करो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज, साइज मतलब हाइट, हाइट है 7 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। 27 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दे दी माइनस के 27, फोकल लेंथ एफ दे दी 18 सेंटीमीटर, यू दे दी, एफ दे दी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन प्लेस्ड सो दैट शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड एंड फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। करो भाई। इसमें फिर से कुछ मिस्टेक है। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? नो सर। ओके ओके ओके, जस्ट वेट। हर बार क्या हो जाता है, अगर क्वेश्चन गायब हो रहा है। पहले आप क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला लगाओगे। किसमें? आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है 27 सेंटीमीटर माइनस के, यू यानी कि माइनस के 27 सेंटीमीटर दे रखा है। फोकल लेंथ आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर, वो भी माइनस के, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, उसके लिए फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तीनों नेगेटिव होती है, तीनों नेगेटिव होती है। तो इमेज डिस्टेंस आपको नेगेटिव है, एफ आपको नेगेटिव दे रखी है, आपको क्या निकालनी है, वी निकालनी है, वी की वैल्यू भी नेगेटिव में ही आएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछा है, उसके बाद पूछा उसने इमेज किस टाइप की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी, मैग्नीफाइड होगी। ये कैसे पता चलेगा? मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। करो जरा। एम का फॉर्मूला क्या होता है, h2/h1 इक्वल टू माइनस के v अपॉन u। तो h2 निकाल लो, h1 हमें पता है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज आप निकाल लो, हाइट ऑफ इमेज निकाल लोगे, उससे आपको पता चल जाएगा आपको इमेज की हाइट ज्यादा है या ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है। अगर इमेज की हाइट ज्यादा हुई तो मैग्नीफाइड है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा हुई तो डिमिनिश्ड है इमेज। तो अगर मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, पॉजिटिव आया तो वर्चुअल है। हाँ, ऋषि कुमार आंसर बताओ बेटा। ऋषि
राजेंद्र? सर 14 सेंटीमीटर। ओके, भूमिका? सर और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, भूमिका आंसर बताओ बेटा। सर वी आया मेरा -54 सेंटीमीटर और सर मैग्निफिकेशन में हाइट -14 सेंटीमीटर। ओके, साक्षी केशव? सर सेम आया। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, H1 दे रखा है मुझे कितना, 7 सेंटीमीटर। U दे रखा है 27 माइनस के, F दे रखा है -18। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। इसमें सिंपल वैल्यू पुट करो, U की F की विद साइन वैल्यू पुट करनी है। विद साइन वैल्यू पुट करोगे तो आपकी 1/18 माइनस के माइनस 1/-27, तो ये आपकी प्लस हो जाएगा। देखो आगे चल के क्या हो जाएगा, प्लस के 1/27। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी F की वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी -54 सेंटीमीटर, जो कि काफी बच्चों की आई है। -54 सेंटीमीटर, पहला आंसर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। हमें पता चल गया, U पता है, F पता है, V पता है, H1 पता है। H1 पता है, तो क्या मैं हाइट ऑफ इमेज निकाल लूं, जिससे मुझे पता चल जाए कि मैग्नीफाइड होगी या डिमिनिश्ड इमेज होगी? तो क्या करने वाला हूं, मैं हाइट ऑफ इमेज निकालूं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला M इक्वल टू यहां पे होगा, M इक्वल टू H2/H1 इक्वल टू माइनस के V अपॉन U। तो हमें क्या निकालना है, H2 निकालना है, तो H1 को उधर भेज दो। तो हमने -54 × 7 डिवाइडेड बाई 27 यहां से सॉल्व किया, तो H2 आया मेरा -14 सेंटीमीटर। इमेज ऑब्जेक्ट मेरा 7 सेंटीमीटर का है, इमेज बन रही मेरी 14 सेंटीमीटर की। देखो साइन पे मत जाओ, साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और इमेज मेरी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। बस साइन आपको डायरेक्शन बता रहा है। माइनस का 14 छोटा नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करो, बस 14 बड़ा है 7 से। तो इमेज मेरी बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, रियल है, इमेज। रियल और इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड इमेज। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो सर। क्लियर? देन आपके लिए ये होमवर्क है, 3 क्वेश्चन। और आज हमने क्या क्या किया है बताओ जरा। आज हमने क्वेश्चन Question किए solving। हैं किस पे, लेंस फॉर्मूले पे, सॉरी लेंस फॉर्मूला बोला हूं, मिरर मिरर फॉर्मूला फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत आज के क्वेश्चंस में? नो सर। ऑल क्लियर है? ठीक है, यस सर। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है? Yes, सर। यस सर। हाय एवरीवन, Bye, sir. हाय, यू वेलकम। बाय बाय सर। बच्चों, गुड नाइट सर। बाय। Good night, बाय sir. सर, गुड बाय नाइट सर। सर। वेरी गुड गुड नाइट नाइट, सर। वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।